बच्चों, आज का जैसा मेरा टॉपिक है भारत के जल संसाधन। भारत के जल संसाधन क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए और जानते भी हैं कि जल ही जीवन है। जल नहीं है तो कुछ नहीं है। जल के बिना ये पृथ्वी अधूरा है। यहाँ पर किसी भी जीव जंतुओं का विकास नहीं हो सकता है। विश्व पे दो तरह के जल पाए जाते हैं, मीठे जल और खारे जल। सागर में जो है खारे जल हैं, लेकिन खारे जल का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, मीठे जल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि धरातल के ऊपर नदियों के रूप में, बर्फ के रूप में, तालाब, कुआं और झीलों के रूप में उपस्थित है। तो जल क्या है? जल हमारा अपने दिनचर्या में हर कार्य में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य ये जो जल का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जल का उपयोग कर रहा है, इसलिए जल हमारे लिए संसाधन है। भारत यहाँ पर नदियों का जाल बिछा हुआ है, अर्थात जल की दृष्टि से भारत एक समृद्ध देश है। यहाँ पर जल की असमानताएं देखने को मिलती हैं। उत्तरी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र, उसके नीचे मैदानी क्षेत्र और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, जहाँ पर जल की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम आते हैं कि भारत के जल संसाधन के स्रोत क्या क्या हैं। तो हर जगह के जल के संसाधन का स्रोत दो ही होते हैं, एक है धरातलीय, दूसरा है भूमिगत। धरातलीय अर्थात नदी, तालाब, झील, नहर को हम लोग धरातलीय जल संसाधन के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है वो है भूमिगत जल। ये दोनों ही जल हमको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा से ही प्राप्त होता है। भारत का औसतन वर्षा जो है 118 सेंटीमीटर के आसपास है, और इसका बड़ा अनुपात उत्तर भारत में है। यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, वहाँ पर करीब करीब 100 सेंटीमीटर औसतन वर्षा है। भारत में कुल वर्षा की मात्रा 168 लाख हेक्टेयर मीटर है, जिसमें से 33% वर्षा का जल जो होता है वो वाष्पीकृत होकर के पुनः ऊपर वायुमंडल में चला जाता है आर्द्रता के रूप में। 22% जल का रिसाव होता है, और बाकी के 45% जल नदियों द्वारा बहकर सागर में जाकर मिल जाते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं। धरातलीय प्रवाह क्या है? धरातलीय प्रवाह अर्थात वो प्रवाह जो धरातल के ऊपर बहती है या धरातल के ऊपर उपस्थित है। डॉक्टर के.एल. राव महोदय ने भारत में नदी कितने प्रवाहित होती है उसके आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा है। प्रमुख नदी अपवाद क्षेत्र, अर्थात वे क्षेत्र जहां पर नदियां 20,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों को प्रभावित करती है, जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु इत्यादि। दूसरा है मध्यम नदी अपवाद क्षेत्र। मध्यम नदी वो इसके अंतर्गत आती हैं, जो कि 2000 से लेकर के 20,000 किलोमीटर के मध्य बहती हैं। भारत में उसका प्रवाह का प्रतिशत 7% है। और उसके बाद आते हैं गौड़ नदियाँ। भारत में अनेकों गौड़ नदियाँ हैं। गौड़ नदी वो नदी है जो 2000 किलोमीटर या उससे कम क्षेत्रों को प्रभावित करती है, और
ये भारत के 8% क्षेत्रों पर फैली हुई हैं। अब आते हैं हम लोग भूमिगत जल। ये आप जानते हैं कि 22% रिसाव होता है ज़मीन के नीचे, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये कुल 4.3 करोड़ हेक्टेयर प्रतिवर्ष प्राप्त होता है, यानी कि भारत में जो प्रतिवर्ष जल की प्राप्ति है, भूमिगत जल की प्राप्ति 4.3 करोड़ हेक्टेयर है। इसमें से 3.6 करोड़ हेक्टेयर जल जो है सिर्फ सिंचाई के काम में इस्तेमाल कर लिया जाता है, और बाकी का 70 लाख हेक्टेयर जो है हम लोग पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भूमिगत जल 43% उत्तर भारत में है, क्योंकि उत्तर भारत एक मैदानी क्षेत्र है जहाँ वर्षा अधिक है और वहाँ की मिट्टियाँ नरम मुलायम है। भारत का दक्षिणी क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है। वहाँ की अधिकांश वर्षा का जल बहकर नदियों द्वारा सागरों में मिल जाता है, इसलिए वहाँ का भूमिगत जल स्तर उतना अधिक नहीं है जितना कि उत्तर भारत में है। हम लोग आज भूमिगत जल का दोहन कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल तो कर रहे हैं, उसका नुकसान भी बहुत अधिक कर रहे हैं, और इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। इस दृष्टि से सरकार ने सन 1987 में राष्ट्रीय जल नीति का पंचवर्षीय योजना में लाया, जिसमें ये बताया गया कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसको किस तरह से संचित किया जाए, किस तरह से बचाया जाए। अब हम लोग भारत के प्रमुख धरातलीय प्रवाहों के बारे में या जल के बारे में जानेंगे, जो कि नदी, तालाब, झील, नहर के रूप में है। तो इस वीडियो में आप लोग नदी देखिए। भारत की नदियां। आज हम भारत की मुख्य और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। भारत की मुख्य नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की मुख्य नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में बहती है। गंगा गोमुख के गंगोत्री से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर जब आगे बहती हैं तो उसे गंगा के नाम से जानते हैं। यमुना गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। गंगा के उत्तर की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक और कोसी है। घाघरा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदियां जो दक्षिण से आकर मिलती हैं, चंबल, चंबल की सहायक नदी बनास, पार्वती और काई सिंध है। यमुना की दूसरी सहायक नदियां सिंध, बेतवा है। बेतवा की सहायक नदी धसन है। गंगा की अन्य दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां केन, टोंस, सोन है। सोन की सहायक नदी रेहेलखंड, कोयल है। पश्चिम बंगाल में गंगा से मयूराक्षी और दामोदर आकर मिलती है। सिंधु नदी। सिंधु 3180 किलोमीटर लंबी नदी है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है।
यह तिब्बत के पश्चिम से मानसरोवर झील से निकलती है। यह जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। सतलज सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब से बहते हुए पाकिस्तान चली जाती है। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास है। सिंधु की अन्य सहायक नदियां सेयाक, गिलगिट, झास्कर है। ब्रह्मपुत्र नदी, यह नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 3848 किलोमीटर है। इसे चीन में सांपो के नाम से जाना जाता है। यह चियांगदुंग हिमनद से निकलती है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग या दियांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में यह तीस्ता नदी से मिल जाती है और जमुना के नाम से आगे बहती है। जमुना आगे जाकर गंगा से मिल जाती है, जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा और जमुना मिलकर मेघना नाम से बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदियां तीस्ता, धुरवी, मानस, सुभाषिनी, लोहित, दिबंग, धनश्री, कोपी, मेघना है। मेघना जो कि भारत में बराक के नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में ये सुरमा के नाम से प्रवेश करती है और बांग्लादेश में दक्षिण की ओर मुड़ते ही ये मेघना के नाम से जानी जाती है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती है। महानदी यह छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मुख्य नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हंसदेव, मंद, इब, ओंग, तेल इत्यादि। गोदावरी यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह त्रिंबकेश्वर से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां परवरा, पूमा, भेनगंगा है। भेनगंगा की सहायक नदियां पेनगंगा और वर्धा है। मंजरा और इंद्रावती गोदावरी की अन्य सहायक नदियां हैं। कृष्णा यह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती हैं। इसकी अन्य सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा। ओडिशा की अन्य सहायक नदी ब्राह्मणी, बैतरणी है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहती है। भारत के पूरब की ओर बहने वाली अन्य मुख्य नदियां हैं पेनर, पलर, पोनियार, कावेरी, भेईगाई।
कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की मुख्य नदी है। यह 765 किलोमीटर लंबी है। कावेरी के मुख्य सहायक नदियां हेमावती, शिमशा, अर्कवती, काम्बिनी, शवानी, नोयल, अमरावती है। नर्मदा नदी, यह नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो 1312 किलोमीटर लंबी है। यह मैकाल पर्वत के निकट अमरकंटक पठार से निकलती है। यह बिंद और सतपुड़ा के मध्य बहती है। यह मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदियां बुरहनेर, बंजर, शेर, शक्कर, तावा, कोलर और संग है। तापी या ताप्ती नदी, यह महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है। ताप्ती की मुख्य सहायक नदियां पूर्णा, गिरना, पांजरा है। गुजरात की मुख्य नदियां माही और साबरमती है। माही विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। लूनी राजस्थान की मुख्य नदी है। साबरमती और लूनी नदी अरावली की पर्वत श्रेणियों से निकलती है। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बैतरना, उलाहस, सावित्री, वशिष्ठी है, जो महाराष्ट्र में बहती हैं। लोगों ने वीडियो देखा जल संसाधन और हमारी नदियाँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अब अपने किताब को एक बार फॉलो कीजिए। आगे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।